नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है साध्वी देवरानी की कहानी। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में 7 भाई रहते थे। उसकी एक बहन थी। सातों भाइयों की शादी हो गई थी, बहन की शादी नहीं हुई थी। घर में सातों भाई के बूढ़े पिता, बूढ़ी माँ और वह बहन भी रहती थी। तो क्या हुआ कि उन सातों भाइयों में 7वें भाई की पत्नी बहुत सुंदर थी। इस कारण वंश 6 भाइयों की पत्नियों के मन में उसके प्रति ईर्ष्या थी। बड़े 6 भाई खेती बाड़ी का काम करते थे, इसलिए उनकी पत्नियों को भी खेत पर जाना पड़ता था, किंतु 7वां साहूकार के यहाँ नौकरी करता था। इस कारण उसकी पत्नी खेत में नहीं जाती थी, वह घर पर ही रहती थी और खाना पकाने का काम करती थी। 6 देवरानियां इस वजह से उससे जलती थी। उन्हें लगता था कि वह सुखी से जी रही है, उनके नसीब में कष्ट ही कष्ट है, इसलिए वे सब मिलकर अलग अलग तरीके से उसे सताती थी। एक दिन होता क्या है कि हमेशा की तरह दिन ढलते ही छोटा भाई काम पर से घर लौट आता। बाकी की 6 भाई भी खेत से घर लौटते हैं। नहा धोकर सभी भाई साथ में खाना खाते हैं। उनके माता पिता और बहन भी खाना खाते हैं। बाद में उनकी पत्नियां भी खाना खाने बैठती है। तो क्या होता है कि 6 भाइयों की पत्नियां जल्दी जल्दी हाथ मुंह पोंछकर रसोई से बाहर निकलती है और रसोई की साफ सफाई, बर्तन मांजना सब काम छोटी के लिए छोड़ देती है। छोटी चुपचाप सब काम निपटाती है और वह ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहां उसका पति उसकी राह देख रहा था, तो दोनों कुछ देर तक गपशप करते हैं और सो जाते हैं। इधर नीचे क्या होता है कि छोटी सब काम निपटाकर जब ऊपर अपने कमरे में चली जाती है तो सब 6 देवरानियां रसोई में इकट्ठी होती हैं और उसे सताने के लिए दिमाग लड़ाती है। वे बाहर पिछवाड़े में जाकर एक सांप पकड़ लाती है और उसे पानी के घड़े में छोड़कर ऊपर से ढक्कन लगाकर चुपके से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दूसरे दिन हमेशा की तरह पो फटने से पहले छोटी देवरानी जाग जाती है और अपना सब दैनिक कार्य पूरा करके खाना पकाने के लिए रसोई में चली जाती है। जाकर वह पानी के घड़े में से पानी निकालने के लिए उसका ढक्कन ऊपर उठाती और हाथ अंदर डालती है तो उसके हाथ में सांप काट लेता है। वह सातों भाइयों के पिता यानी उसके ससुर को आवाज देती है, घर में सोए ससुर, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे विष से भर दिया है। ससुर जवाब देता है, घर मकान है, चीरे बंदी दहलीज बनाई है, पाषाणी कहाँ से, लक्ष्मी कौन आया है रे। ससुर का जवाब सुनकर वह सास को मदद के लिए पुकारती है, घर में सोए सासू मेरे, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे विष से भर दिया है। सास जवाब देती है, घर मकान है, चीरे बंद दहलीज बनाई है, पाषाणी कहाँ से, लक्ष्मी कौन आया है रे। सास का जवाब सुनकर वह एक एक करके सब देवरों, जेठ जेठानी और देवरानियों को मदद के लिए पुकारती है। ननद को भी पुकारती है, लेकिन हर एक से वह यही जवाब आता है। आखिर में वह अपने पति को पुकारती है, पलंग पर सोए पति मेरे, मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे विष से भर दिया है। पत्नी की पुकार कानों में पड़ते ही पति हड़बड़ाकर जाग जाता है और दौड़कर रसोई में घुसता है। रसोई में वह देखता है कि वहां उसकी पत्नी मरी पड़ी है और विष से उसका शव काला पड़ गया है। पत्नी को मरी देखकर पति को बेहद दुख होता है। वह उसका शव कंधों पर उठाकर बाहर ले जाता है और उसे घर की दहलीज पर रखता है। उधर 7वीं देवरानी के मायके में एक अनहोनी हो जाती है। वहां के आंगन के तुलसी वृंदावन में जो तुलसी का बिरवा था वह एकदम सूख कर मर जाता है। उसे देखकर उसके भाई के मन में
शंका उत्पन्न होती है कि कहीं उसकी बहन पर कोई संकट तो नहीं आया, क्योंकि उसने अपनी डोली उठाते वक्त अपने भाई से कहा था कि कभी मेरे ऊपर कोई संकट आ गया तो यह तुलसी का बिरवा मर जाएगा। भाई एक पल का भी समय गवाए जो कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों में दौड़कर बहन के ससुराल पहुंचता है। वहां सबसे पहले उसके ससुर से पूछता है, ससुर जी, ओ ससुर जी, मेरी बहन है कहाँ गई? ससुर कहता है, तुम्हारी बहन बंदो हमने देखी ही नहीं। ससुर का जवाब सुनकर भाई उसकी सास से पूछता है, उसे वही जवाब मिलता है। बाद में वह बहन के जेठ जेठानी, देवर देवरानी और ननद से पूछता है। सभी से उसे एक ही जवाब मिलता है। आखिर में वह बहनोई के पास जाकर पूछता है, बहनोई, ओ बहनोई, मेरी बहन है कहाँ गई? सुनते ही बहनोई जोर जोर से रोने लगता है और साले को बताता है। साला भी अपनी बहन की मृत्यु की खबर सुनकर सिसक सिसक कर रोने लगता है। कुछ देर तक वह रोता रहा। उसके बाद बहन को जीवित करने के लिए भगवान की आराधना करने की सोचकर वह वहां से उठकर मंदिर की ओर चला जाता है। अब सातवां भाई सोचता है कि उसकी पत्नी का शव ज्यादा देर तक घर पर रखना उचित नहीं है, उसे अग्नि देनी चाहिए। तब वहां जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, ओ मेरी माँ, बहू की तुम्हारी गोद भरना, उसे काजल कुमकुम लगाना। तो माँ तुरंत कहती है, मेरी मरी हुई तुम्हारी पत्नी को तुम ही काजल कुमकुम लगाना, मरी हुई तुम्हारी पत्नी की तुम ही गोद भरना। मरी हुई अपनी पत्नी की गोद भराई करने के लिए माँ तैयार नहीं है। यह देखकर वह बड़ी भाभी से कहता है कि वह उसे रस्म को पूरी करे, लेकिन वह भी सास की तरह ही जवाब देती है। उसके बाद वह दूसरी भाभी से कहता है, उसे भी वैसा ही जवाब मिलता है। एक एक करके वह सब भाभियों से विनती करता है, लेकिन कोई तैयार नहीं होती। अब घर में गोद भरने की रस्म पूरी करने के लिए और कोई सुहागन नहीं थी, इसलिए वह सोचता है कि स्वयं ही उस रस्म को पूरा करेगा। वहां से उठकर वह मंडी जाता है और साड़ियों की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, दुकानदार भाई, ओ दुकानदार भाई, मुझे देना एक जड़ी की साड़ी और चोली। दुकानदार पूछता है, इतनी रात गई, श्रृंगार का तुम क्या करोगे? तुम्हें जरूरत है? वह कहता है, जरूरत को लगे आग मेरी, प्रीत की बगियां हुई तो यहाँ नष्ट। दुकानदार समझ जाता है कि कुछ अनर्थ जरूर हुआ है। वह एक साड़ी चोली उसे दे देता है। उसे लेकर वो फूल वाली के पास जाता है और कहता है कि फूल वाली माँ, ओ फूल वाली माँ, मुझे फूल दे दो। फूल वाली पूछती है, इतनी रात गई, सांझ श्रृंगार की क्या हुई? तुम्हें जरूरत है? वह कहता है, जरूरत को लगे आग मेरी, प्रीत की बगियां हुई तो यहाँ नष्ट। फूलवाली समझ जाती है कि कुछ अनर्थ जरूर हुआ है। वह एक फूल की वेणा उसको दे देती है। उसे लेकर वह पड़ोसन के पास जाता है। उसे कहता है, पड़ोसन भाभी, ओ पड़ोसन भाभी, मुझे काजल कुमकुम देना। पड़ोसन पूछती है, इतनी रात गई, सांझ श्रृंगार की क्या हुई? तुम्हें जरूरत है? वह कहता है, जरूरत को लगे आग मेरी, प्रीत की बगियां हुई तो यहाँ नष्ट। पड़ोसन उसे काजल कुमकुम दे देती तो सारी सामग्री लेकर वह घर पहुँचता है। पत्नी के शव को नई साड़ी चोली पहनाता है, बालों पर फूल की वेणा लगाता है, काजल कुमकुम लगाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, ओ मेरे पिताजी, तुम्हारी बहू की चिता रचना। तो पिताजी कहते हैं, मरी हुई तुम्हारी पत्नी की तुम आरती सजाओ। पिताजी के न कहने पर वह अपने बड़े भैया से कहता है तो वह भी वैसे ही जवाब देता है। बाद में एक एक करके अपने सब भाइयों से कहता है, वे भी वैसे ही जवाब देते हैं। आखिर में वह रोता बिलखता पड़ोसियों के घर जाता है और उनसे कहता है,
पड़ोसियों भाइयों मेरी पत्नी की अर्थी सजाना। पड़ोसी उनकी पत्नी की अर्थी सजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वह चिंता कहाँ रची यह पिताजी से पूछता है। पिताजी ओ पिताजी, उसे कहाँ अग्नि दूं, उसे किस रास्ते से बाहर निकालूं। पिताजी कहते हैं उसे बाहर का रास्ता दिखाना, मरी हुई उस स्त्री को पीछे दरवाजे से ले जाना, मरी हुई उस स्त्री को सीमा के बाहर जला देना। पिताजी की बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वह अपनी माँ से पूछता है, वह भी वैसा ही जवाब देती है। एक एक करके सब भाइयों से पूछता है, वे भी वैसा ही जवाब देते हैं। आखिर वह अपनी बहन से पूछता है, बहना ओ मेरी बहना, उसे कहाँ अग्नि दूं, उसे किस रास्ते से बाहर निकालूं। बहन कहती है, बंधुआ ओ मेरे बंधुआ, उसे पिछवाड़े का दरवाजा मत दिखाना, उसे मुख्य द्वार से लेकर तुलसी वृंदावन के पास अग्नि देना। बहन की बात सुनकर वह पत्नी का शव उठाता है और मुख्य द्वार से बाहर निकालकर पड़ोसियों की सहायता से तुलसी वृंदावन के पास उसकी चिता रचाता है। तब उसका साला वहां आ पहुंचता है। वह भगवान को प्रसन्न करके अपनी बहन को जीवित करने का वरदान प्राप्त कर चुका था। भगवान ने उसे की छड़ी दी थी। वह छड़ी अपनी बहन के मस्तक के ऊपर घुमाता है तो तुरंत उसकी बहन यानी साध्वी देवरानी जीवित हो जाती है। उसके शरीर पर एक भी घाव या जख्म नहीं रहता। वह बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ दिखाई देती है। बहन को जीवित देखकर भाई को बेहद खुशी होती है। वह पति भी बहुत खुश हो जाता है। बाद में साध्वी देवरानी का भाई क्या करता है कि अपने बहनोई से कहता है कि तुम दोनों अब यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरे घर चलोगे। वह तुरंत एक पालकी ले आता है, उसमें बहन और बहनोई को बिठाता है तथा बैंड बाजे के साथ उन्हें अपने घर ले जाता है। वहाँ उसकी बहन बड़े सुख से अपना जीवन बिताती है। तो दोस्तों, मेरी ये आज की लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।